morning, students. Our today's topic is fiber to fabric. First of all, we should know what's the meaning of the fiber. फाइबर क्या होता है? क्या आप सबने कभी देखा है कि सोचा है कि जो हम कपड़े पहनते हैं ये कपड़े कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं और किस चीज से बने हुए हैं? कभी नहीं सोचा? चलो ठीक है, आज देखते हैं हम कि जो हमारे कपड़े हैं वो बनते कैसे हैं और वो किस चीज से बनते हैं, जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैसे कैसे होता है सब कुछ। ठीक है, ओके बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइबर। फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक मींस के एक फाइबर, एक धागे से लेकर पूरे कपड़े तक की हम जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फाइबर नेम क्या है हमारे चैप्टर का? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर धागे से लेकर एक फैब्रिक तक का पूरा जो है ये कपड़े तक का जो हिस्ट्री है इसमें पढ़ना है हमें, इस चैप्टर में इसको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, देखते हैं कि हमारा आउटलाइन क्या है, क्या क्या है इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइबर। ठीक है, फाइबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर है जो कितनी टाइप का होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन। जो फाइबर है कितनी टाइप का है, ये किस बेसिस पे है? ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन। फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। कितना है? सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे इसमें हम और नेचुरल फाइबर। दैट डिवीजन इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन, कि कहां से मिल रहा है हमें उस बेसिस पे ये है जो हमारे पास दो तरह का है, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर नेचुरल फाइबर इज ऑफ टू टाइप, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ठीक है, दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द सोर्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग। ठीक है, नेचुरल फाइबर फर्दर नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिल रहा है, नेचुरल मींस के नेचर, जो हमें नेचर से मिल रहा है वो कितनी टाइप का है फर्दर, वो हमें क्या है फर्दर टू टाइप का है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ठीक है, फर्दर प्लांट फाइबर इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, प्लांट फाइबर है जो प्लांट फाइबर, फिर आगे इसको हम डिवाइड करेंगे तो प्लांट फाइबर है जो फिर फर्दर कितने टाइप का हो गया, टू टाइप का हो गया। एक और प्लांट फाइबर में हम पढ़ेंगे कॉटन और जूट। ठीक है, और एनिमल फाइबर में हम पढ़ेंगे वूल। एनिमल फाइबर में हम क्या पढ़ेंगे? वूल एंड सिल्क। ठीक है, तो चलो डिटेल में देखते हैं हम फर्दर क्या क्या है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर। फाइबर मींस के hair like stand. What is a fiber? Fiber is a hair like stand. ठीक है, आप सबने कभी ये देखा? अच्छा, हमने सिंपली ये जो धागा होता है कपड़े सिलने वाला सबने देखा होगा, रस्सी होती है वो सबने देखा है अपने घर पे, है ना? तो अगर हम उसको अनवाइंड करें, खोल देते हैं उसमें, ठीक है, और उसमें से आप सब देखोगे क्या है, फिर फर्दर उसमें से और बारीक है, जो बारीक बारीक क्या होगा उसमें से थिन स्ट्रैंड्स निकलते हैं। ठीक है, थिन और थिन फाइबर्स निकलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस थिन स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? उस थिन इंडिविजुअल थिन स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? फाइबर। ठीक है, फाइबर इज व्हाट? सो फाइबर इज व्हाट? फाइबर इज अ हेयर लाइक स्टैंड। फाइबर क्या है? एक हेयर लाइक स्टैंड है, जैसे हमारा बाल होता है, बाल आप देखोगे, ठीक है, बाल के जैसा ही, जैसे रुई कॉटन तो सबने घरों में देखा होगा ना, खेतों में देखा है लोगों ने, आप सबने देखा है खेतों में कॉटन? अगर हम उसको घर पे लाते हैं या घरों में जो हम दिया जलाने के लिए यूज करते हैं, देखा है उसको कॉटन को आपने? अगर उसको खोलोगे तो उसमें से और बारीक बारीक से धागे निकलते हैं। पर जो हम सिलने के लिए घर पे कपड़ा लाते हैं, ये कपड़ा है, कपड़ा अलग टाइप का है ना? और जब हम जो धागे लाते हैं सिलने के लिए, ठीक है, उस धागे को देखोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो अलग टाइप का है। ठीक है, तो उसी को हम फर्दर देखते हैं कि वो कैसे है, जो एक सिंगल स्ट्रैंड से कैसे ये पूरा है जो हमारे पास पूरा थ्रेड कैसे बन जाता है और कैसे फाइबर बन जाता है, फैब्रिक बनता है, ये सब देखना है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ फाइबर। फाइबर इज व्हाट? फाइबर इज अ हेयर लाइक स्टैंड। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? फाइबर इज अ हेयर लाइक स्टैंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फाइबर।
फाइबर है जो फर्दर कितनी टाइप का हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, जहां से हमें मिलता है उस बेसिस पे हमने फाइबर को क्या किया है, टू टाइप में डिवाइड कर दिया है। सिंथेटिक मींस के जो हम मैन मेड है, जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा नेचुरल मींस के जो नेचर, नेम से ही सारा वो पता लग रहा है ना कि नेम नेचुरल मींस के नेचर, ठीक है। नेचर दैट मींस कि जो हमें नेचर से एज इट इज मिल रहा है उसमें हम नहीं उसको बना रहे हैं। मैन जो उसको नहीं बना रहा है कि सिंथेटिक है, जो लैबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर कर रहा है, उसको नेचर बना रही है। प्लांट्स है, एनिमल्स है, नेचर से जो नेचुरल चीजें हैं वो क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, नेचर से ही मिलते हैं ना। तो जो इनसे मिलते हैं हमें फाइबर्स, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। ओके, नेचुरल फाइबर फर्दर इज ऑफ टू टाइप, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर, ठीक है। चलो प्लांट फाइबर है जो हम देखते हैं, तो प्लांट फाइबर क्या होता है, जो हमें कहां से मिलता है, प्लांट से। द फाइबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट दैट इज कॉल्ड द प्लांट फाइबर। क्या बोलेंगे उसको हम, प्लांट फाइबर, ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलता है। अब सोचिए हमें कि कौन सा फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है, कौन सा फाइबर है जो प्लांट से मिलता है, यस, कौन सा, कॉटन। बहुत पुराने टाइम से हम देखें, जो फर्स्ट फाइबर है जो हमारे क्या है खेतों में उगाया जाता था, जिसकी कल्टीवेशन होती थी, वो कौन सा प्लांट है, कॉटन। कौन सा प्लांट है, कॉटन। कपास भी बोलते हैं इसके जो प्लांट होते हैं, तो कपास क्रॉप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉटन है, जो कॉटन हमें हमारी इंडियन है, फर्स्ट फाइबर है जो क्या किया जाता था, पहले ही इसकी खेती की जाती थी, इसको जो है इसकी कल्टीवेशन की जाती थी, इसको खेतों में ग्रो किया जाता था, फिर इसको लास्ट स्टेज पे थ्रेडिंग के लिए, कपड़ा बुनने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो फाइबर है हमारा कौन सा है, जूट, यस जूट। चलो पहले देखते हैं हम कॉटन है जो, कॉटन की पहले देखेंगे कि कॉटन कहते हैं किसको है, ठीक है। तो कॉटन कौन सा कॉटन क्लॉथ होता है, यस रुई। जैसे हम घरों पे आप सबने देखा है ना कि दिया जलाते हैं, दिया जलाने के लिए जो हम ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉटन, ठीक है। अच्छा, वो कॉटन है जो हमें कहाँ से, जो उसकी अगर हम उसकी क्वालिटी देखें तो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, गुड वाटर एब्जॉर्बेंट क्वालिटी होती है, ठीक है। इसको ग्रो कब किया जाता है, किस सीजन में ग्रो किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है वार्म क्लाइमेट में, ठीक है। जो हमारा गर्म महीने होते हैं, ठीक है, उसी में इसको है जो ग्रो किया जाता है। मई टू सितंबर है जो उसकी जोनिंग होती है, और हार्वेस्टिंग है दैट इज हार्वेस्टेड इन द अक्टूबर, ठीक है। कॉटन इज ग्रोन इन मई टू सितंबर, ठीक है। मई एंड सितंबर के बीच बीच में इसको है, मई एंड सितंबर के बीच में इसको ग्रो किया जाता है, और कल्टीवेशन है जिसकी हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग कब की जाती है इसकी, दैट इज इन द अक्टूबर मंथ, ठीक है। ओके, what type of nature of the soil is required for the growth of the cotton plant, that is the black soil. Black soil is required for the growth of the cotton plant. And what type of the climate condition, that climate condition will be the वार्म क्लाइमेट कंडीशन, जो क्या है गर्म महीनों में है, इसको क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब हार्वेस्टिंग करनी जाती है, हार्वेस्टिंग के बाद फर्दर क्या है, इसमें दो प्रोसेसेस हैं जो हमें आप सबको आनी चाहिए, दो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, दैट इज इसकी फर्दर हम जो प्रोसेसिंग है ना डिटेल में हम पढ़ेंगे, दैट इज इन योर 7th क्लास, ठीक है, कॉटन के बारे में और ये चीजें। चलो, तो फर्स्ट है जब हमने क्या किया, उसको कॉटन सीड्स को है काट लिया, प्लांट से अलग कर दिया, ठीक है। प्लांट से अलग करने के बाद आप सबने जो कॉटन है, कॉटन फाइबर के अंदर क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। क्या होता है, सीड होता है। उस सीड को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं गिनिंग। क्या बोलते हैं, गिनिंग। सो व्हाट विल बी द गिनिंग, गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ cotton fiber from the seed. Separation of cotton fiber from seed, that is called the ginning. उसको क्या बोलते हैं हम, ginning. Yes. Next is the, अच्छा, जब अब सेपरेट कर दिया गया, पहले हमने क्या किया, प्लांट को ग्रो करवाया, ग्रो करवाने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद क्या है, सीड्स को भी
सेपरेट कर लिया गया, फाइबर्स को अलग कर लिया गया, ठीक है। अच्छा, अब फाइबर को अलग कर लेने के बाद अब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, थ्रेड में, धागे में। यस, जो फर्दर कपड़ा बुनने के लिए यूज होगा, कपड़ा सिलने के लिए यूज होगा, जो फर्दर आगे इंडस्ट्रीज में यूज होगा, अलग अलग कामों के लिए घरों में यूज होगा, वो अब यहाँ से जो प्रोसेस होती है जिससे वो एक फाइबर है, एक थ्रेड में चेंज होता है, यार्न में चेंज होता है, उसको थ्रेड को यार्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यार्न, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। जब हमने गिनिंग कर ली, गिनिंग मींस के सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। कॉटन प्लांट्स के फाइबर्स को हमने सीड से सेपरेट कर लिया, उसी को हम बोलते हैं गिनिंग। उसके बाद आ गया हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग इज द ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर्स टू फॉर्म yarn। यस, वो फाइबर्स है, फाइबर्स को क्या करना, ट्विस्ट करना, उनको स्पिन करना, ठीक है। कैसे, क्या क्या यूज करते हैं हम सब, चरखा वगैरह यूज होता है ना, चरखा यूज आप तो पहले देखे होंगे कि पहले लोग हाथों से स्पिनिंग करते थे, ठीक है। लोगों के घरों में चरखा होता था और चरखा ऐसे ऐसे काटते थे ना उसी को। जैसे चरखा कहाँ से, हमने तो नहीं देखा अभी आप सब ना, पर ये बापू गाजी का सुना है ना सबके ने कि वो क्या चलाते थे, चरखा चलाते थे ना। तो वहीं से हमने देखा है कि जो क्या है, स्पिनिंग होती है, वो उसको जो चरखा चलाते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं काटना बोलते हैं ना, तो वही क्या होता है, हमारा स्पिनिंग होता है कि एक फाइबर को हम थ्रेड में, यार्न में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यार्न फ्रॉम अ फाइबर। एक फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना, थ्रेड में कन्वर्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, कॉटन है, जो कॉटन बन गया ना। अब कॉटन के यूजेस क्या हैं, कौन कौन सी, ये दो मेन प्रोसेसेस हैं जो क्या है, कॉटन के फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है जो फाइबर हमारे पास यार्न बन गया, तो यार्न की वीविंग होती है। वीविंग कैसे होती है, जैसे हम होता है ना चारपाई बुनते हैं, ऐसे क्या करते जाते हैं, इंटरलॉकिंग करती जाती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वीविंग। क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, फर्दर क्या है हमारे पास, कॉटन के यूजेस क्या क्या है, कॉटन कहाँ यूज होता है, आप सब सोचिए कहाँ यूज होता है। कॉटन क्लॉथ तो सबको पसंद है ना, गर्मी में भी अच्छे लगते हैं, सर्दी में भी अच्छे लगते हैं। गर्मियों में हमें क्या है, ठंडक देते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं, ये गर्मी देते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में भी तो कंफर्टेबल होते हैं ना, कि गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉटन क्लॉथ में पोर्स होते हैं, और वो पोर्स क्या करते हैं, एयर को एंट्रैप करने का काम करते हैं। एयर एंट्रैप रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ठंड कम लगती है, ज्यादा ठंडा नहीं होता वो कॉटन, है ना। और दूसरा क्या है, कॉटन है जो पोरस भी है, और इसकी एक क्वालिटी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको क्या होती है, दैट इज अ गुड वाटर एब्जॉर्बेंट। गुड वाटर एब्जॉर्बेंट मींस के स्वेटिंग, गर्मियों में क्या होती है, हमें स्वेटिंग होती है ना, तो गुड स्वेट एब्जॉर्बर इज आल्सो, है ना। स्वेटिंग होगी तो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हमारे शरीर पे पानी हो रहा है ना, जब पानी गिरेगा, जब पानी मतलब कि जब स्वेटिंग होगी, तब क्या होगा, हमें इरिटेशन होगी ना, इरिटेशन। पर जब हमारा क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा तो हमें इरिटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, cotton cloths are very comfortable to wear in the summer season also, ठीक है। So that's why it is used to make t-shirt, towels, suits, jeans, ठीक है। Also in the form of fillers it is used to make matrix, pillows, ठीक है। Okay, next is the jute। चलो next हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, जूट कौन सा होता है, यस, जो हमारी रोप होती है ना, घरों में रोप यूज करते हैं हम, चारपाई बुनने के लिए जो रस्सियां यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जूट। कॉटन के बैग, जूट के आपने बैग भी देखे होंगे, है ना, जो कैरी बैग्स होते हैं उठाने के लिए, है ना, उसमें सामान रखने के लिए यूज होता है, तो उसी को हम जूट बोलते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सबके लिए क्या है, जो आप सबने सन देखा होगा ना, सनई जो घरों में यूज होती है, ठीक है, इसकी कल्टीवेशन भी होती है ना। तो चलो देख लेते हैं कहाँ कब है, जो ये स्टेम है, सॉरी जूट है, जो जूट मिलता कहाँ से है हमें, जूट स्टेम से मिलता है। कहाँ से मिलता है, जूट स्टेम से मिलता है, ठीक है। जूट प्लांट के स्टेम से हमें जो है
जूट ऑब्टेन होता है और इसको ग्रो है जो ग्रो कब किया जाता है, इसको भी वार्म क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है, ठीक है, जस्ट बिफोर फ्यू मंथ ऑफ द रेनिंग, ठीक है, रेनिंग से कुछ महीने पहले ही इसको ग्रो किया जाता है। फिर रेनिंग जब स्टार्ट होती है तब इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। क्यों रेनिंग में काट लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम क्या जरूरत होती है, इसको रोटिंग की जरूरत होती है। रोटिंग क्या होती है आप सब पूछोगे, यस रोटिंग। तो जब क्या किया जाता है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जब बारिशें शुरू हो जाती हैं, जब बारिश का मौसम होता है तब इसको काट लिया जाता है। काटने के बाद इसको क्या है कि वाटर में डिप कर दिया जाता है, ठीक है, कुछ जस्ट फॉर फ्यू डेज, ठीक है, दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ रोटिंग। इसको क्या है पानी में डाल दिया जाता है, तो जो बैक्टीरियाज हैं इसकी क्या करते हैं, रोटिंग करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। तो जो मेन स्टेम होता है, इसका जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम से इसके फाइबर्स हैं जो फूल जाते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रोटिंग, ठीक है। तो सड़ जाता है जब ये फाइबर, तो उसको जो उसके फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स क्या है मेन स्टेम को जो वुड होता है उसको छोड़ देते हैं, तो उसी को हैंड पिकिंग के थ्रू बाद में बाहर निकाल के सुखा के उसको सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या है जूट के प्रोसेस क्या पढ़ना है, रोटिंग पढ़ना है। रोटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ dipping of jute stems for the few days in water to get roted, ठीक है, that is called the roting, so that the fibers get separated from them, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटिंग, ठीक है। अच्छा तो जूट है, अब देख लेते हैं, अब जूट बन गया, फिर जूट की फर्दर क्या होती है, स्पिनिंग होती है, और स्पिनिंग करके क्या बन जाता है, रोप बन जाती है, और रोप को भी फर्दर हम अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं जो रोप हमारे पास जूट है, जूट किस काम के लिए यूज होती है, व्हाट इज द यूज ऑफ जूट, ठीक है। जूट का यूज क्या होता है, दैट इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ रोप, मैट्स, गन बैग्स, ठीक है, कारपेट्स एटसेट्रा, ठीक है, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ कॉटन, सॉरी jute bags are also used as a carry bag, ठीक है, because they are decomposable, you know, polythene is not non biodegradable and jute is a biodegradable, that's why it is a eco friendly, ठीक है, that's why we prefer to use the jute bag in compared to polythene, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पे क्या खत्म हो गया, प्लांट फाइबर, we have finished our plant fiber, ठीक है। ओके next topic is animal fiber. What is the next is the animal fiber. Yes, animal fiber, we can see that animal fiber means ke that is obtained, the fiber which is obtained from the animal, that's why it is called the animal fiber. Yes, the fiber which is obtained from fiber that animal, that is called the animal fiber, ठीक है। ओके फर्दर एनिमल फाइबर इज ऑफ टू टाइप, जो हमें एनिमल से मिलता है फाइबर वो फर्दर कितने टाइप का है, टू टाइप का है, ठीक है। फर्स्ट इज द वूल एंड सेकंड इज द सिल्क। फर्स्ट कौन सा है, वूल है, और सेकंड कौन सा है हमारा, सिल्क है, ठीक है। ओके वूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट द व्हाट इज द सोर्स ऑफ वूल। वूल है जो हमें इसका मिलता कहां से है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सोर्सेस, ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सोर्स ऑफ वूल। जो वूल है हमें मिलता कहां से है, ठीक है। ओके source is sheep, Kashmiri goat, Angora goat, alpaca, llama, ठीक है, all these are the sources of the source of wool। एनिमल से जो मिलता है तो भेड़ हो गए, बकरियां होती हैं, ठीक है, ज्यादातर ये है जो हमें कहाँ मिलते हैं, जो जिनके हेयर्स बड़े बड़े हेयर्स होंगे, ठीक है, तो ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, ये हिली एरियाज में, यस हिली एरियाज में, ठीक है। कश्मीरी शॉल वगैरह है, कश्मीरी स्वेटर्स हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वार्म होते हैं और बहुत ज्यादा लो और लाइट होते हैं, हैवी भी नहीं होते और वार्म भी बहुत ज्यादा होते हैं, पतले पतले से होंगे और क्या है गर्म भी बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे ही वो क्या है, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है इसलिए वो क्या है
महंगे भी उतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कॉस्टली होते हैं वो। तो ये है जो मेन हमारे सोर्सेज हैं। तो प्रोडक्शन देख लेते हैं हम, जो क्या है इसका, कहाँ कहाँ होता है। तो रेयरिंग है हमारे पास, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो क्या होता है कि जहाँ से ये हमें ऑब्टेन होता है। वूल है, सर्दियों में क्या किया जाता है, जो वूल है, सोर्सेज बता दिए ना मैंने आपको कौन कौन से हैं, कौन कौन से, शीप मेन, ज्यादातर जो मेन सोर्स है दैट इज द शीप, ठीक है। पर गोट्स भी हैं, कई गोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कश्मीरी गोट है, ठीक है। कश्मीरी गोट से जो ऑब्टेन होती है वूल, उसको हम पश्मीना भी बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम है। और सबसे महंगी है एंगोरा गोट है, उसको मोहेर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारे पास सोर्सेज हैं जिससे क्या है वूल ऑब्टेन होता है। अब आप सब बोलोगे कहाँ से वूल, उनमें से कहाँ से वूल मिल जाता है। अरे भाई हेयर्स, हेयर्स जो उनके हेयर्स होते हैं उन्हीं को तो रिमूव करके फिर स्पिनिंग करके फिर उसको वूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वही है हमारा क्या, वूल। समझ आया आप सबको। अब सोचिए उसके बारे में, है ना, जो हेयर्स होते हैं सर्दियों में नेचर ने क्या किया है, इनको ठंडे एरिया में रहते हैं ये सब, ठंडे एरिया में रहने के लिए आप कपड़े तो पहनते नहीं है ये सब, है ना। तो नेचर ने उनको सर्वाइवेबल बनाने के लिए क्या किया है, बड़े बड़े हेयर्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, हेयर्स दिए होते हैं। उनकी बॉडी डेंसली कवर्ड होती है हेयर से, तो जिसका सर्दियों में तो उनको जरूरत होती है, पर गर्मियों में क्या है, दे आर यूजलेस, ठीक है। तो गर्मियों में क्या किया जाता है, इनके हेयर्स को रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। इनके हेयर्स को क्या किया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, रिमूव। तो हमारे पास व्हाट इज द शेयरिंग, शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द स्किन ऑफ द शीप, गोट, ठीक है। जो हमारी शीप है, जो गोट है, जैसे नाई के यहाँ हम जाते हैं, नाई हमारे बाल छील देता है ना, वैसे ही हमें दर्द होता है उस टाइम, नहीं होता ना। तो सेम वैसे ही क्या होता है, हमारे शीप के जो हेयर्स होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। उसी सेपरेशन को हम क्या, उनको हेयर्स नहीं बोलते, अब हम क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फ्लीस, the process of separation of fleece of sheep, that is called the shearing, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, पहले शेयरिंग हो गई। अच्छा, शेयरिंग के बाद फिर फर्दर क्या किया जाता है, बाल हमने सेपरेट कर दिए उसको, है ना, स्किन से सेपरेट किया बाल। तो अगर हम अपने बालों को ना धोएं, तो आप सब अगर किसी ने अपने बाल देखे हैं, अपनी कॉपी तो कोई नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना। ओके, पर एक दूसरे का देखा है आप सबने, अगर ना नहाए तो कितने गंदे बाल हो जाते हैं ना, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, हमारी स्किन में ऑयल है। तो वो सब क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है ऑयल ग्लैंड से, वो क्या कर देते हैं, उनको गंदा कर देते हैं। डर्ट है जो ग्रीस का, ऑयल जो है वो ग्रीस का काम करता है। जब हमारे बाल जो हेयर्स हैं ऑयली हो जाते हैं, तो उसके ऊपर डर्ट आएगी तो चिपक जाएगी और वो गंदे हो जाएंगे। तो सेम हैपेंस विद द शीप आल्सो, ठीक है। शीप की स्किन पे भी क्या है, ग्लैंड्स हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, उनको वॉश करते रहते हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ठीक है, ऑयल है। अब ऑयल जो है क्या हुआ है, वो बालों में, उनके हेयर्स में जो उनकी फ्लीस है, फ्लीस में हेयर है जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, हेयर्स, ठीक है। हेयर सॉरी, ग्रीस हो गया, डर्ट पार्टिकल्स हो गए। तो जो सेपरेट किए, स्किन, डेड स्किन भी तो होगी जब हमने सेपरेट किया उसको, तो क्या होगा, उसे क्या होगा, ब्लेड से जब उसको सेपरेट करेंगे तो उसमें तो आ भी जाएंगे ना, उसकी स्किन भी, तो डेड स्किन भी तो आएगी। तो उन सबको जो साफ किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्काउरिंग, क्या बोलते हैं, स्काउरिंग, ठीक है। तो स्काउरिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ वॉशिंग और क्लीनिंग ऑफ हेयर्स विद द डिटर्जेंट्स और केमिकल्स, दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, स्काउरिंग, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, स्काउरिंग, ठीक है। शेयरिंग क्या है, रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द स्किन ऑफ शीप। और हमारे पास स्काउरिंग क्या है, स्काउरिंग इज द वॉशिंग, जब हमने हेयर्स को सेपरेट कर लिया, फ्लीस को हमने सेपरेट कर लिया उसकी स्किन से, अब उसकी दूसरी प्रोसेस क्या होगी, स्काउरिंग होगी। स्काउरिंग मींस की वॉशिंग, क्लीनिंग, ठीक है। जो हमारे हेयर्स है उनको क्लीन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद होती है फर्दर, और कौन सी प्रोसेस होती
है दैट इज द ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, अब जो होता है क्वालिटी के बेसिस पे उनको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जो हेयर्स होते हैं जब धुल लिए गए ना तो उनको स्ट्रेट किया जाएगा, स्ट्रेट करके उनकी लेंथ देखी जाती है। जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है, जो शॉर्ट हेयर्स होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है, उनके कलर के बेसिस पे उनको सेपरेट कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज ग्रेडिंग। ठीक है, कौन सा स्टेप है नेक्स्ट हमारा, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मींस के सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। क्वालिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, थ्रेड को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। ठीक है, वॉशिंग के बाद इनको ना रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है। बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, उसमें से पास करते हैं। क्योंकि जब बालों को धुला जाता है, फ्रीज को धुला जाता है तो एक दूसरे में उलझ गए ना, तो उनको क्या करते हैं, फ्लैट किया जाता है, स्ट्रेटन किया जाता है। ठीक है, थ्रू द रोलर्स। तो उसके बाद इसकी ग्रेडिंग कर देते हैं। उनकी लेंथ वाइज उनको स्ट्रेट कर दिया गया तो उसकी फिर क्या हो जाएगी, ग्रेडिंग हो जाएगी। ठीक है, या सॉर्टिंग भी बोलते हैं हम इसको। इनको क्वालिटी के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा डाइंग एंड कार्डिंग आ गया। ठीक है, इनको क्या कर दिया जाता है, डाई करते हैं। डाइंग, ठीक है, डाइंग एंड कार्डिंग मींस के जब हमने उनको क्वालिटी के बेसिस पे सेपरेट कर लिया, उसी को तो हमने क्या बोला, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, ग्रेडिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ fleece on the basis of their quality, that is called the grading और sorting। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको जब हमने धागे को रिमूव करके धागा लिया, फिर उसको क्वालिटी के बेसिस पे सेपरेट भी कर लिया। अब क्या होगा उनके साथ, धागों के साथ, फ्लीस के साथ क्या होगा, यस, उनको कलर किया जाएगा, डाइंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड द डाइंग। ठीक है, वेरियस कलर्स, वेरियस पेंट्स के थ्रू क्या किया जाता है, इनको डाई किया जाता है। ठीक है, मशीन्स के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं डाइंग। कार्डिंग क्या हो गया, कार्डिंग इज द स्ट्रेटिंग ऑफ वूल। ठीक है, तो कार्डिंग है जो इनके वूल जो है उनको क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है ताकि उसको लपेट के फर्दर उसकी क्या बॉल्स बनाई जा सके। ठीक है, तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो सके, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिंग। ठीक है, कार्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। कार्डिंग किसके हेल्प से किया जाता है, मशीन्स के थ्रू की जाती है। ठीक है, तो ये था, दैट इज ऑल अबाउट द वूल। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, वूल। अब हमारे पास वूल बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो वूल होता है उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, उससे पहले प्रॉपर्टीज से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रीड देख लेते हैं, कौन कौन सी ब्रीड है जो मेन है और कहाँ से मिलती हैं। जैसे हमारे पास नैली है, नैली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मिलती है। पगनवाड़ी है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम गुजरात। लोही है, पंजाब राजस्थान में मिलती है। रामपुर बुशहर है, दैट इज ऑब्टेन इन द यूपी एंड एचपी। ठीक है, अच्छा, मारवाड़ी है, दैट इज ऑब्टेन इन द गुजरात एंड बकरवाल है, दैट इज ऑब्टेन इन द जेएंडके। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कश्मीरी गोट है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, तो ये मेन क्या है, इसकी ब्रीड्स हैं जो किसके लिए, जिनकी रेयरिंग किसके लिए होती है, दैट इज रेयर फॉर द वूल, फॉर ऑब्टेन वूल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ वूल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज। अब देख लेते हैं हम कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। जो वूल है वूल की मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि हम इसको अगर खींचेंगे, काफी खींचेंगे तो भी काफी ज्यादा जोर लगाने पे टूटता है, बहुत ज्यादा। जैसे हम कॉटन के फाइबर को ऐसे खींचे और टूट जाएगा वो जल्दी से, पर इसको अगर हम जोर से हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, हाईली इलास्टिक और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेंट। ठीक है, अगर हम एक बार इसको हम क्या करें, स्वेटर को धुलते हुए देखा है मम्मी को कभी आप सबने, अगर पानी में डिप कर देते हैं उसके बाद उसका भार कितना हो जाता है, उठा पाते हैं जल्दी से, हम नहीं उठा पाते ना। यस, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है,
इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ हीट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, फ्लफी होता है, ठीक है। इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स होने की वजह से ये क्या करता है, इसमें एयर जो है इंट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं आती है, ठीक है। तो इसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं कि इंसुलेटर ऑफ हीट है ये, ठीक है। इसलिए तो इसको ठंडी में भी पहनते हैं हम सब, दैट है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विंटर वियर एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द स्वेटर्स वगैरह, ठीक है। इट इज रिंकल फ्री, रिंकल फ्री होता है। अगर हम स्वेटर को है, अगर उसमें कॉटन मिक्स नहीं होता है तब, अगर प्योर वूल है हम उसको ना ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसे रख दें उसको ना, और फिर उठा के उसको देके, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, मतलब कि उसको प्रेस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पर जो हम आम जो हम स्वेटर्स लेते हैं, अगर उसको हम ऐसे रख देते हैं ये इकट्ठा सा करके, तो उसमें क्या होता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें कॉटन मिक्स होती है, दैट मींस इट इज नॉट प्योर, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंट ऑफ डर्ट, जल्दी गंदा भी तो नहीं होता ना, जैसे हमारे बाकी कपड़े हैं वो कपड़ों पे मिट्टी ही है, जल्दी चिपक जाती है, पर इनके जल्दी चिपक नहीं चिपकती ना, झाड़ पे हम और वो क्या हो जाएगा, पूरा साफ हो जाता है, ठीक है। तो डर्ट फ्री भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंट टू डर्ट इज आल्सो, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ वूल, ठीक है। यूजेस क्या है, यस दैट इज यूज फॉर द मेकिंग विंटर वियर्स, है ना, ठंड से बचने के लिए जो हमारे कपड़े होते हैं, स्वेटर्स वगैरह, शॉर्ट स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, ठीक है। गर्म कपड़े बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वूल को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइबर इज सिल्क, नेक्स्ट फाइबर इज सिल्क, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द what is the source of silk, source from where source is obtained, source is obtained from the silkworm, कहाँ से मिलता है हमें silk, that is obtained from the silkworm, ठीक है। Okay, the rearing of silk, that is called the sericulture. Some terms are there that we should know first before go through, we should know these terms, ठीक है। sericulture, sericulture means के rearing of silkworm to obtain silk, that is called the sericulture, ठीक है। सिल्कवर्म है जो, सिल्कवर्म को उसको रेयर करना, उसको ग्रो करवाना, ठीक है, फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी टू ऑब्टेन द सिल्क, दैट इज कॉल्ड द सेरीकल्चर, ठीक है। ओके, first of all we should know about the nature of the silk, ठीक है। what type of some terms are there, that is two type of protein is present in the silk, ठीक है। सिल्क है, सिल्क में दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, that is serine and fibrion, ठीक है। serine, ठीक है। फर्स्ट इज द serine protein, ठीक है। serine and fibrion है जो, that these are the two protein that is present in the, these are two protein fibers, these are protein fibers which is present in the silk, ठीक है। सिल्क है जो, सिल्क में दो टाइप की प्रोटीन है, that is serine and fibrion, ठीक है। that this is also called the peen of textiles, ठीक है। इसको हम क्या है, peen of textiles भी बोलते हैं, कि जो रानी है पूरे टेक्सटाइल्स की, ठीक है। सबसे महंगा जो थ्रेड मिलता है, that is of silk, ठीक है। कौन सा फाइबर है, that is silk, ठीक है। ओके, सिल्क है, सिल्क की डिस्कवरी, अगर हम इसकी हिस्ट्री और डिस्कवरी के बारे में हम देखें तो सिल्क वाज फर्स्ट डिस्कवर इन द चाइना, ठीक है। ये चाइना में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अच्छा, चाइना में है जो, वहाँ पे जो वहाँ की राजकुमारी थी, उसने इसको डिस्कवर किया था। उसने देखा कि मलबेरी प्लांट था, मलबेरी प्लांट के जो लीव्स थे, राजा ने कहा कि उसके लीव्स को कौन खा जाता है, ठीक है। तो लीव्स में देखा था छेद था, वो ख़त्म, जैसे टॉर्न लीव्स थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो वहाँ की राजकुमारी थी, उसने देखा कि क्या था, कि वो जो लीव्स थे, लीव्स में
उसकी लीव्स में क्या है, कुछ कीड़े लगे हुए थे, ठीक है। फिर उसने उनको ध्यान से देखा तो उसमें से क्या है, जब लीव्स के जो कीड़े हैं उसमें से मर गए, उसके देखा उसने कुछ धागा सा निकल रहा है, ठीक है। तो वहीं से इसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई। वहीं से इसको क्या है, फिर चाइना में जो क्वीन, जो हमारे रॉयल फैमिली वाले होते थे, रॉयल फैमिली में ही इस थ्रेड को यूज़ किया जाता था, बहुत महंगा था, ठीक है। तो क्या है, फिर इसको एम्परर फैमिली ही केवल यूज़ करती थी। उसके बाद फिर कुछ चाइनीज़ कल्चर में गया, फिर उसके बाद क्या है, चाइना के बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड गया, ठीक है। तो ऐसी इसकी जो है क्या है, हमारी हिस्ट्री है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल है जो हमारा इसका क्या है, सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल कैसे होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल जो है सिल्कवॉर्म का, वो कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या है, जो एडल्ट है, जो एडल्ट फ्लाई है, वो क्या करता है, एडल्ट जो है एग ले करता है, ठीक है। क्या करेगा, वो एग ले करता है, ठीक है। एडल्ट जो क्या है, एग ले करता है। फिर उसके बाद क्या है, जो ये है, एग से हेचिंग होती है और दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सिल्कवॉर्म, दैट इज कॉल्ड द कैटरपिलर आल्सो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसके वॉर्म को हम, कैटरपिलर, क्या बोलते हैं इसको हम, कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। कैटरपिलर जो होता है, ये क्या है, कैटरपिलर क्या है, इसका वॉर्म, ठीक है। इसको हम सिल्कवॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सिल्कवॉर्म। जब एग है, एडल्ट है, एडल्ट क्या करता है, एग ले करता है, ठीक है। एग ले करता है एडल्ट, मेल फीमेल है, जो फीमेल क्या करेगी, वो मेल और फीमेल होते हैं ना, तो उसमें से फीमेल जो है क्या करेगी, एग ले करेगी। एग है जो फिर फर्दर क्या है, एग में से जो क्या है फर्दर क्या निकलेगा, वॉर्म निकलेगा, कैटरपिलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। फिर कैटरपिलर क्या करता है, अपने पूरे चारों अपने अराउंड क्या है, अपने आप को पूरा क्या करता है, अपने अराउंड पूरा धागे की तरह से लपेट लेगा और ऐसे बढ़ जाता है। जैसे एक हमारा चौक है ना, तो पूरा का पूरा अपने आप को उसने क्या कर दिया, अपने आप को धागे के अंदर लपेट लिया। उसमें से सिक्रीशन म्यूकोस सिक्रीट होता है और म्यूकोस क्या करता है, अपने आप को पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, उस थ्रेड के अंदर लपेट लेता है और उसको हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं उसको हम, कोकून, ठीक है। कोकून ऐसे बॉल स्ट्रक्चर बन जाती है, जो पूरा हमारा ये वॉर्म है, ऐसे जो वॉर्म होता है, ठीक है। ये जो वॉर्म है, ऐसे 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 जो वॉर्म है, ये अपने चारों तरफ पूरे चारों अराउंड पूरी पे क्या है, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर कर लेता है, थ्रेड से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कोकून और प्यूपा। इसका और क्या दूसरा क्या नाम है इसका, प्यूपा। क्या नेम है इसका, प्यूपा, ठीक है। प्यूपा भी बोलते हैं हम इसको। तो इसी स्टेज पे क्या किया जाता है, थ्रेड को रिमूव किया जाता है। इसको क्या करते हैं, हम बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, तो जो वॉर्म्स हैं, वॉर्म्स क्या है, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। वॉर्म्स आर किल्ड बाय डिपिंग इट इन द वार्म वाटर, ठीक है। फिर उससे क्या होगी, इसको अनबाइंड कर दिया जाता है, जो थ्रेड्स हैं उसको सेपरेट कर लिया जाता है और फिर ये जो हमारा कोकून है, बाय चांस अगर हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट मारा नहीं है, कुछ वैरायटीज है जिसको हमने थ्रेड को रिमूव नहीं किया, तो ये थ्रेड वाले जो धागा है, धागे को तोड़ के वापस किसमें चेंज हो जाएगा, एडल्ट में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, एडल्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, लाइफ साइकिल है। इसका लाइफ साइकिल में क्या है, जो एडल्ट है, एडल्ट क्या करता है, मलबेरी ट्री जो होता है उसके लीव्स को खाता है, ठीक है। तो वो उसके मलबेरी प्लांट के ऊपर एग ले करेगा। एग ले करने के बाद क्या है, जो उसकी लाइफ स्टेज में वो क्या है, जब एग की हेचिंग होगी तो वो वॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं या सिल्कवॉर्म भी बोलते हैं। अब ये सिल्कवॉर्म क्या करता है, अपने आप को रैप कर लेता है थ्रेड के अंदर, ठीक है, सिल्क थ्रेड के अंदर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोकून और प्यूपा भी बोल सकते हैं। एंड दैट कोकून इज कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट इफ इट इज नॉट किल्ड बाय द मैन फॉर गेटिंग द सिल्क, ठीक है। अगर हम इसको मारते नहीं है तो ये एडल्ट में कन्वर्ट हो
अदरवाइज इसका लाइफ साइकिल क्या है, यहीं से खत्म हो जाता है। ये जो यहाँ क्या है वॉर्म को किल कर दिया जाएगा इन द बॉइल्ड वाटर एंड सिल्क इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी एंड दैट इज सिल्क। इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या है, फर्दर हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग है। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग में हम देखते हैं प्रोसेसिंग, फर्दर इसकी प्रोसेसिंग है जो उसमें क्या किया जाता है, जब सिल्क को अनवाइंड कर लिया गया तो अनवाइंड के बाद फर्दर इसको क्या है, इसकी ट्विस्टिंग की जाती है। ठीक है, इफ इट इज ट्विस्टेड 4 टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेंजिंग। ठीक है, एंड देन इट इज कॉल्ड क्रेप इफ इट इज ट्विस्टेड अबाउट 16 to 32 टाइम्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, that again it is further twisted into the tram, ठीक है, tram that is twisting only in the one direction। जो twisting है tram बोलते हैं हम इसको, एक only one direction, that is only in one direction from 8 to 12 टाइम पर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, थ्रोन सिल्क दैट इज द इंडिविजुअल थ्रेड। ठीक है, इसको इंडिविजुअल थ्रेड बोलते हैं। मोगा सिल्क है, मोगा सिल्क क्या है, इसको वाइल्ड वैरायटी भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र वैली रीजन। टसार है, टसार इज ऑल्सो अ वाइल्ड सिल्क दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओक फीडर प्लांट्स। ठीक है, ओक फीडर वॉर्म। ठीक है, ओक फीडर जो हमारे क्या है वॉर्म्स हैं दैट फीड फ्रॉम द ओक, दैट देयर सिल्क इज कॉल्ड द टसार सिल्क। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल फाइबर। ठीक है, let's see what is the uses of the silk that is used for the making cloths, sarees। ठीक है, all these things, all these are the uses of silk। Silk is very costly, you know, its tensile strength, its elasticity is very high। ठीक है, that it this thread is silk is the silk, it is a high, its strength, it is the strongest thread we can say। ठीक है, जो जितने भी हमने थ्रेड पढ़े हैं, जितने भी फाइबर पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर जो होता है वो कौन सा होता है, सिल्क। इट इज हाईली मोस्ट वी कैन से इट इज मोस्ट इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ग्रेटेस्ट वी कैन से दैट इज इन ऑल द फाइबर्स। ठीक है, ओके, next let's start the next topic, that is the synthetic fiber। we have done, now we have completed all the natural fiber जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर। कौन सा फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नाउ वी हैव टू डू सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर means के as you can see from the name। ठीक है, synthetic means के which is obtained which is man made or which is prepared in the laboratory artificially by using the chemical। ठीक है, that's why it is called a synthetic means के artificially prepared। ठीक है, artificially prepared by the chemical, that's why it is called a synthetic fiber। What we have to do in the synthetic fiber, that is types of synthetic fiber। ठीक है, नायलॉन, रेयन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉलिएस्टर एंड प्लास्टिक इज फर्दर ऑफ 2 टाइप, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। ठीक है, ओके, बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ दीज फाइबर्स देयर आर सम टर्म्स दैट वी शुड नो अबाउट देम। ठीक है, ओके, फर्स्ट इज द मोनोमर। क्या है मोनोमर, जैसे आप सबने देखा है ना कि मोनोमर, what should the definition? Definition is that the smallest unit by the repetition of which a large molecule is formed, that is called the monomer। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमर, एक स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जैसे आप सबने देखा ना वो माला जो हम सब पहनते हैं। ठीक है, माला में क्या होता है, छोटी छोटी बीड्स होती हैं ना, छोटी छोटी बीड्स होती हैं, और सेम व्हाइट कलर की माला किसके पास है, देखा आपने, हाँ, जो मेले में मिलती है उसमें आप सब देखोगे कि जो छोटी छोटी बीड्स होती हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी बीड्स हमारी क्या है, मोनोमर। छोटी छोटी बीड्स क्या है, मोनोमर। और वो जो पूरी हमारी माला है जिसको हम पहन रहे हैं
वो क्या है, वो पूरा अगर हम उसको खोल के देखें तो वो पूरा क्या है, एक पूरी माला जो हो गई पॉलीमर हो गई, और उसमें जो छोटी छोटी बीड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। तो समझ आया क्या है। जैसे अच्छा दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा रूम है, रूम में हम देखें तो छोटी छोटी ईंट होती है, जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन, रिपीटेड कॉम्बिनेशन के बाद एक के बाद दूसरे, दूसरे बाद तीसरे, तीसरे बाद चौथे, ऐसे रखे पूरा जो हमारा एक रूम बना होता है, ठीक है ना। तो वो जो एक स्मॉलेस्ट, जो हमारी सबसे एक सिंगल इंडिविजुअल जो ईंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। क्या बोलते हैं हम उसको, मोनोमर, ठीक है। तो our fibers हैं, fibers are made up of monomer, ठीक है, by the repeated union, by the repeated combination of the monomer, ठीक है। तो बस नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉलीमर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमर। सो व्हाट इज द पॉलीमर, that longest chain or that longest molecule which is formed by the combination of the monomer, repeated combination of the monomer, that is called the polymer। इसको क्या बोलते हैं हम, polymer। and the process by which that monomer is formed of, that process is called the polymerization। इसको क्या बोलते हैं हम, polymerization। जिस प्रोसेस के थ्रू ये मोनोमर है कंबाइन करके पॉलीमर बनाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फर्दर अच्छा, मोनोमर, पॉलीमर, दीज आर सम न्यू टर्म्स ना, कंफ्यूजन हो रही है, क्या है मोनोमर, क्या है पॉलीमर, ठीक है। तो अगर हम इसको इजी करके देखें तो हमने जो पॉलीमर है, अगर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ना हम, तो आपको इजी लगेगा। जैसे पॉलीमर है, पॉलीमर को देखें तो हम, इट इज ऑफ टू टाइप, सिंथेटिक पॉलीमर एंड नेचुरल, सिंथेटिक पॉलीमर एंड नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। टू टाइप्स है हमारे पास, कौन कौन सी, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। अगर हम बोले इसको नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, कितना इजी हो गया ना। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर तो हम पढ़ रहे हैं कब से, और वो हमें आता है क्या है नेचुरल फाइबर, हाँ, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर। और ये जो पूरा फाइबर है, यही क्या है हमारा, पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। और ये पहले क्या है, केमिकली अगर हम इसको देखें तो केमिकली ये किस चीज से मिलके बना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, मोनोमर। जैसे कि हम देखें, एक क्या है, एक बीड, दूसरी बीड, तीसरी बीड, चौथी बीड, ऐसे क्या है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर एक लार्ज लॉन्गेस्ट हमारे पास चेन बन गई, और इस चेन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। और ये पूरी ये इंडिविजुअल ये जो ये हमारे पास बीड है, ये क्या है, मोनोमर। क्या है ये, मोनोमर, ओके, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर की वजह अगर हमने कह दिया, नेचुरल पॉलीमर इज व्हाट, नेचुरल फाइबर, ठीक है। अगर हम कहते हैं नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर पता है ना हमें कौन कौन से हैं, बस दिस इज क्या है हमारे पास, सब कंफ्यूजन छोड़ दो, क्या है, नेचुरल पॉलीमर। जो नेचुरल पॉलीमर क्या है, पॉलीमर क्या है, फाइबर, पॉलीमर क्या है हमारा, फाइबर है, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर से हम लर्न कर सकते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होगी। अच्छा बताओ, इसकी एग्जांपल्स क्या होगी, नेचुरल पॉलीमर की क्या एग्जांपल होगी हमारे पास, यस, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, ठीक है ना, ये सब क्या है एग्जांपल नेचुरल पॉलीमर की। और हम देखें तो सिंथेटिक पॉलीमर की क्या एग्जांपल्स हो जाएंगी फिर, यस, नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर, यस, ठीक है, पीवीसी, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। we can say synthetic fiber or synthetic polymer, natural fiber or natural polymer, ठीक है, okay, both terms are same, okay। next is the, अच्छा, जो फाइबर्स हैं जो ये बनते हैं, जो हमारा क्या, सिंथेटिक मीन्स कि हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है इसको, तो इसका मतलब कि हमारे जो नेचुरल थे उसमें कुछ कमियां नहीं होंगी,
डिस्कवरी कभी कब होती है, तभी होती है ना जब हमारे पीछे कुछ कमियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं ओवरकम करने के लिए हम कुछ है नई उनकी जो डिसक्वालिटीज होती हैं, उनको वीकनेसेस होती हैं, उनको क्या करके हम रिमूव करके उनको हम क्या है क्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं ना, यही करते हैं डिस्कवरी में। तो देखते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं जो हमारा नेचुरल पॉलीमर में नहीं था पर सिंथेटिक पॉलीमर में है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट मीन्स कि नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसके कंपैरेटिव इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें क्रीज जो नहीं बनती है, मीन्स कि इसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बिना आयरन के पहनोगे आप तब भी वो चल जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये भी क्या है, सिंथेटिक ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज अ क्विकली ड्राई अप। ठीक है, जल्दी से क्या हो जाता है ये, क्योंकि लेस वाटर एब्जॉर्प्शन होती है और पानी इसके ऊपर टिकता नहीं है, और हम कपड़े को डालते हैं जल्दी से हवा में, ये क्या है, सूख जाता है अगर तेज धूप नहीं है तब भी। बट कॉटन क्लॉथ है, अगर नेचुरल फाइबर है, उनको हम डालते हैं धूप में सूखने के लिए, तो वो ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, ओके, मॉथ एंड मोल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है जो इसमें कीड़े हैं या इसको फंगस है नहीं लगता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जो हमारे वो है ये आर्टिफिशियल केमिकल्स से है, इनऑर्गेनिक केमिकल से मिलके बना होता है, और उसको ऑर्गेनिक जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो तो नहीं खाते ना, हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को खाते हैं, तो माइक्रोब्स इन पे ग्रो ही नहीं होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कुछ अगर कम में इनके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। ठीक है, ओके, सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है दैट इज इट इज नॉट कंफर्टेबल टू वियर इन द समर। ठीक है, इसको हम क्या है सर्दियों में पहनने में कंफर्टेबल फील नहीं, सॉरी गर्मियों में पहनने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बिकॉज वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी इज लो। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो हमारी बॉडी पे स्वेटिंग होती रहेगी, स्वेटिंग होगी तो इरिटेशन होगी, रैशेस पड़ेंगे। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होता है, तो इस वजह से दैट इज अनकंफर्टेबल टू वियर इन द समर सीजन। ठीक है, इट कैचेस फायर इजीली बिकॉज ऑफ लो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, बर्निंग टेम्परेचर इज लो, दैट्स व्हाई इट कैचेस फायर इजीली, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेफ टू वियर इट इन द किचन। ठीक है, किचन में जब खाना पकाते हैं हम, मम्मियाँ जब खाना पकाती हैं तो इसको पहन के ना पकाएं तो सही है, क्योंकि एक आग इसको जल्दी से लग जाती है, जल्दी से आग पकड़ता है ये। ठीक है, ओके, फर्दर क्या है हम देखते हैं, फर्दर हमारे पास क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स की टाइप्स आ गई हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। टाइप है, फर्स्ट है, हमने कौन सी देखी है, रेयॉन। कौन सी थी हमारी, सॉरी रेयॉन है। ठीक है, नायलॉन है, रेयॉन है, एक्रेलिक है, पॉलिएस्टर है। तो इसमें सबसे पहले है जो नायलॉन देखते हैं। नायलॉन जो क्या है, हमारे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो कोल और एयर से प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारे पहली आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर जो है पहली सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो क्या है, इलास्टिक है, लस्ट्रस है। ठीक है, वेरी थिन फाइबर्स में इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है ये। उसके बाद है वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए यूज होता है। यूजेस कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, रेन कोट है, पैकिंग मटेरियल है, टूथब्रशेस है हमारे, है ना, पैराशूज है, ये सब क्या है, नायलॉन फाइबर से बनते हैं। किससे बनते हैं, नायलॉन फाइबर से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड है हमारा रेयॉन। कौन सा है, रेयॉन। नेक्स्ट फाइबर इज रेयॉन। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा नायलॉन है ये क्या है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, वैसे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो हमारा कौन सा है, रेयॉन है, जो आर्टिफिशियली इसको हमने प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में, वो कौन सा था, रेयॉन। पर इसमें जो है यूज होता है वो सेलुलोज यूज होता है। ठीक है, जो हमारा कॉटन फाइबर्स है वो यूज होता है, इसमें वुड पल्प यूज होती है, इसीलिए हम इसको फुली सिंथेटिक नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते, फुली सिंथेटिक नहीं है ये। ठीक है,
फर्स्ट फुली सिंथेटिक कौन सा है हमारा, नायलॉन है। रेयॉन क्या है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। पहली आर्टिफिशियली सेमी आर्टिफिशियल जो है ना सेमी सिंथेटिक फाइबर है ये, ठीक है। कुछ केमिकल्स और कुछ क्या है नेचुरल फाइबर को मिला के सेमी सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस किया गया था। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिल्क के जैसी होती हैं, सिल्क के जैसा मुलायम होता है, ठीक है। सिल्क तो बहुत कॉस्टली होता है ना, तो सिल्क की जगह पे हम क्या करते हैं, रेयॉन को यूज करते हैं और लेस कॉस्टली होता है, इसलिए हम क्या है सब इसको पहन सकते हैं। सिल्क तो बहुत महंगा होता है, सबके सब नहीं ना पहन सकते सब लोग, इसीलिए उसका आर्टिफिशियल जो है उसकी जगह पे क्या यूज होता है आजकल, खादी सिल्क जिसको भी हम बोलते हैं, रेयॉन है जो रेयॉन यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसकी क्वालिटीज अगर देखें हम तो कैसी हैं, सॉफ्ट है, स्मूथ है, वाटर एब्जॉर्प्शन होती है इसके में, ठीक है। स्वेटर वगैरह है जिसको एब्जॉर्ब कर देता है, क्योंकि इट इज सेमी आर्टिफिशियल वुड पल्प से बना होता है, इसी वजह से इट इज बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। ये क्या है, माइक्रोब्स इसको डिग्रेड कर देते हैं, वहां पर इसको जिन कंपोनेंट से बना है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है, जो हमारा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए यूज होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो, सॉरी सर्जिकल ड्रेसिंग है जो, मेडिकल में जो सब ड्रेसिंग करने के लिए जो थ्रेड यूज होता है ना, ठीक है, वो क्या है रेयॉन से बना होता है, क्योंकि ये डिग्रेड हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। बैंडेजेस हैं जो, वो भी इससे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फाइबर कौन सा है, पॉलिएस्टर। कौन सा है नेक्स्ट फाइबर हमारा, पॉलिएस्टर, ठीक है। ओके, पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर इट इज मेड अप ऑफ एस्टर, ठीक है। कौन सा इसमें मोनोमर यूज होता है, एस्टर मोनोमर यूज होता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। फर्दर ये जो क्या है, इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर फर्दर डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, मतलब इसको मिक्सिंग करके फर्दर इसको अलग अलग टाइप का बनाया जाता है। फर्दर पॉलिएस्टर है जो अलग अलग टाइप का है, जैसे हमारा ना टेरिकॉट होता है, ठीक है, पॉलीवुड है जहाँ इसको हम पॉलिएस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। टेरी सिल्क होता है, पॉलीथाइलीन, टेरिथैलीन है, ये थैलेट है, ठीक है। ये क्या है, पॉलिएस्टर की फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, फर्दर इसकी टाइप्स देख लेते हैं हम, ठीक है। फर्दर इसकी टाइप्स हैं, देखो कौन कौन सी है, टेरिकॉट, ठीक है। टेरिकॉट इसके नाम से देखो पता चलता है, टेरी मतलब कि जो पॉलिएस्टर हो गया, और कॉट फॉर द कॉटन, कहाँ से हो गया, कॉटन, टेरिकॉट। टेरिकॉट जो है वो क्या है, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन को मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, ठीक है। पॉलिएस्टर प्लस कॉटन को मिक्स करके कौन सा बन गया हमारा, टेरिकॉट। उसके बाद है पॉलीवुड, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलीवुड, ठीक है, पॉलीवुल सॉरी, नेक्स्ट इज द पॉलीवुल। पॉलीवुल मीन्स के सेम इज देयर, पॉली मीन्स के पॉलिएस्टर, वूल मीन्स के वूल, ठीक है। वूल को जो मिक्स करके बनता है हमारा वो पॉलीवुल है। फिर टेरी सिल्क है, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट इज द टेरी सिल्क, ठीक है। टेरी सिल्क मीन्स के पॉलिएस्टर प्लस सिल्क, टेरी सिल्क, ठीक है। पॉलिएस्टर प्लस सिल्क को मिक्स करके क्या बना हमारा, टेरी सिल्क, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पीईटी, मीन्स के पीईटी, ठीक है। पीईटी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। पॉलीइथाइलीन, ठीक है, ये क्या है, P फॉर पॉली, E फॉर इथाइलीन, T फॉर टेरिथैलेट, ठीक है। ये इसका कंपाउंड नेम है, केमिकल नेम है, ठीक है। पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट है जो PET, ठीक है। ये इसका फर्दर क्या है, किसकी टाइप्स है, पॉलिएस्टर की टाइप्स हो गई है। उसके बाद है हमारा क्या है, पॉलिएस्टर है, कहाँ यूज कहाँ होता है,
दैट इज यूज फॉर द क्लॉथ, सेल फॉर द बोर्ड्स, ठीक है, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, ठीक है, दैट इज यूज हियर। ओके, नेक्स्ट इज द व्हाट इज द क्वालिटी, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, रिंकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेम आर देयर आल्सो because same properties are like that of the synthetic fibers, ठीक है। next is the acrylic है, that is closely resemble with the wool, acrylic its properties are resemble with the wool, ठीक है, इसकी properties है जो किससे मिलती है, वूल से मिलती है, इसीलिए जहाँ पे क्या है मिक्सिंग करके, जहाँ पे वूल होता है जो गर्म कपड़े बनाने के लिए हम प्योर वूल की बजाय क्या है एक्राइलिक यूज होता है, जो सिंथेटिक होता है, जो हमारे सिंथेटिक स्वेटर्स मिलते हैं जो प्योर वूल के नहीं होते हैं वो किसके होते हैं, एक्राइलिक के होते हैं, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं हम, इन प्लेस ऑफ कश्मीरी वूल, ठीक है, जहाँ पे कश्मीरी वूल वगैरह है, जहाँ इतनी महंगी वूल की जगह पे हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटीज वैसी होती है, लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, ठीक है, वूल लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से इसको हम वूल की जगह यूज करते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल प्रिपेयर करते हैं, जो नेचुरल वूल है वो ज्यादा महंगी है, कश्मीरी वूल है ज्यादा महंगी है, उसकी जगह पे हम इसको सस्ते में यूज कर बनाने के लिए, जो क्या है लेस कॉस्टली बनाने के लिए इसको इंडस्ट्री में इसको आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया जाता है इन प्लेस ऑफ वूल, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लॉथ्स एज स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज these are the types of synthetic fiber, ठीक है। what are the types, nylon, rayon, polyester, acrylic, ठीक है। further polyester is of 4 type, terracotta, polywool, terrysilk, PET. Now we have completed our synthetic fiber. There is another topic, that is plastic. Last topic, that is plastic. Last topic in the last topic in the synthetic fiber, that is plastic, ठीक है। Plastic means plastic is further of 2 type, thermoplastic and thermosetting, ठीक है। प्लास्टिक है जो हमारे पास 2 टाइप का है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक है जो हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन, प्लास्टिक की डेफिनेशन। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक मींस व्हिच कैन बी रीमोल्डेबल, है ना, जिसको हम इजीली क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज इट्स शेप, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्लास्टिक इज दैट द मटेरियल कैन चेंज इन मैनी शेप, ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्स और बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, ठीक है, वी कैन चेंज इट्स शेप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट मटेरियल इज कॉल्ड द प्लास्टिक। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, वो मटेरियल जिसको हम प्रेशर अप्लाई करके या हीट करके जिसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक इज ऑफ फर्दर डिफरेंट टाइप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज चीप, लाइट वेटेड, ठीक है, लाइट वेटेड, डिफरेंट कलर्स। हमारे पास बाकी चीजें जैसे वुड है, मेटल्स हैं, उनकी अलग अलग वैरायटीज उतनी नहीं आती, बट प्लास्टिक हम क्यों लाइक करते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्यों हमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, हर चीज का अलग अलग कलर मिलता है ना, ठीक है। There are variables of colors, ठीक है। It is corrosion resistance, metal are corrosive in nature, कुछ टाइम बाद वो corrosion हो जाता है, उनका खत्म हो जाती है, वो जो है ना brittle हो जाती है, पर that is plastic is more durable in compared to metals because it is non corrosive, ठीक है। इसमें जो रस्ट है वो नहीं लगता है, इनका corrosion नहीं होता है, एसिड वगैरह है जो इन पे जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कैन बी फोल्डेड इनटू एनी शेप, ठीक है, इसको हम किसी भी शेप में है जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास इसकी,
नॉन रिएक्टिव है, नॉन कोरोसिव है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, हाईली ड्यूरेबल एंड चीप है इन कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है, हमारी दूसरी जो हमारे पास वुड और मेटल है उसके कंपैरेटिव में ये प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम क्या है इसको ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, चीप भी है, नॉन कोरोसिव है, नॉन रिएक्टिव है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, हाईली ड्यूरेबल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाईली ड्यूरेबल और चीप है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक है। इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि सिंथेटिक है तो दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ऑन बर्निंग इट रिलीजेस पॉइजनस गैसेस। ठीक है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसमें से सल्फेट है और बाकी क्या है, नाइट्रेट्स हैं, बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, जो जिनकी वजह से क्या होता है, जो एयर में जाके बर्निंग के बाद गैसेस फॉर्म में एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं और रेन के टाइम क्या है, ये एसिड रेन का रीजन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डस्ट क्या है, डिस्टर्ब द ड्रेनेज सिस्टम। उससे सबसे बड़ी और प्रॉब्लम क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारे पास नेचुरल चीजें होती हैं वो तो कुछ टाइम बाद डिग्रेडेड हो जाती है ना, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, माइक्रोब्स एंड डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो खत्म हो जाता है नेचुरली अपने आप कुछ टाइम बाद। बट प्लास्टिक क्या है, मोर ड्यूरेबल। उसको तो कोई जानवर भी नहीं पूछता, माइक्रोब्स भी नहीं पूछते, बैक्टीरिया वायरसेस भी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि केमिकल से बना है। ठीक है, केमिकल से बना होने की वजह से उसको डिकम्पोजिशन नहीं होती है, माइक्रोब्स वगैरह उसके ऊपर फीड नहीं करते हैं। इसकी वजह से वो क्या करता है, जैसा है वैसा ही पड़ा रहता है। अब ऐसा ही पड़ा है तो हमने कहीं भी फेंक दिया, अगर हम कहीं भी फेंक देते हैं तो क्या होता है, उसे हमारे जाके ड्रेनेज सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। सॉइल में चला गया तो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कर देगा ना। वाटर में चला गया तो वाटर पोल्यूशन कर देगा क्योंकि ड्रेनेज हो जाएगी, बैक्टीरिया पानी रुक जाएगा, बहेगा नहीं, है ना। तो जब उसकी वजह से स्टेगनेंट वाटर में स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर इसको जानवर है पॉलीथीन वगैरह में डाल के हम बाहर फेंक देते हैं तो जानवर क्या करते हैं, इसको खा जाते हैं, जिससे उनको इंडाइजेशन हो जाता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से है जो क्या हमारे पास प्लास्टिक है, ये क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन काज करता है। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा डिसएडवांटेज। लास्ट टॉपिक इज दैट टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक। ठीक है, इसकी जो हमारी क्या है, प्लास्टिक की फर्दर टाइप्स क्या क्या है, इट इज ऑफ टू टाइप, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है, चलो, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक as we can see from its name thermoplastic. Plastic means के प्लास्टिक का मतलब वही है कि we can change their shape. ठीक है, अगर इसको क्या करते हैं, हम हीट अप्लाई करके इसको रीमोल्ड कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि इट इज रीमोल्डेबल। इसको एक शेप दे दी, अब हमें इसको क्या करना है, अब हमारी वो चीज खराब हो गई, अब हम इसको वापस पिघला के मोल्ड करके दूसरी शेप दे देंगे, फिर फर्दर रीयूज कर लेंगे, फिर फर्दर रीयूज कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, थर्मोप्लास्टिक इज रीयूजेबल। ठीक है, रिन्यूएबल, इसको हम क्या है वापस रीयूज कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक? Thermoplastic are polythene, PVC, polystyrene, Teflon. These are the example of the thermoplastic. ठीक है, कौन कौन सी है, पॉलीथीन हो गया, ये तो हमारा पॉलीथीन है। ठीक है, PVC है, टेफ्लॉन है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हो गई हमारी थर्मोप्लास्टिक की। उसके कंपेयर अगर हम थर्मोसेटिंग देखें, सेटिंग मींस के सेट हो गया, एक बार हमने उसको कोई शेप दे दी, अब ये सेट हो गया, अब हीट हो गया, अब वो अपनी शेप को नहीं चेंज करेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग, कि दैट इज नॉट रीमोल्डेबल। इसको हम दोबारा से दूसरी शेप नहीं दे सकते, एक बार शेप दे दी हमने तो उसके बाद इसको दोबारा किसी रीयूज नहीं किया जा सकता, किसी और शेप में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, जैसे हमारी रबड़ वगैरह होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। ठीक है, कौन कौन सी है हमारी इसकी एग्जांपल, बेकेलाइट हो गया। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है हमारी, बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया, बेकेलाइट हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसकी
एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग की। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस हो गया कि थर्मोप्लास्टिक इट इज रिमोल्डेबल एंड थर्मोसेटिंग इट इज नॉन रिमोल्डेबल। इसको वापस हम क्या है मोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर होल चैप्टर 6, 7 and 8th, class 6, 7 and 8th. Chapter's name is fiber to fabric. We have completed whole the chapter for class 6, 7 and 8. You have to revise all these chapters. First of all, thoroughly you have to go through your chapters. After that, you see the video, and then I have also given some notes for that topic. ठीक है, study it. Okay, thank you.